आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। मंत्री कार्तिक कुमार का इस्तीफा सीएम नीतीश कुमार ने मंजूर कर लिया इस्तीफा। और अपडेट हम आपको बताते चलें, ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। मंत्री कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और मंत्री कार्तिक कुमार का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने मंजूर भी कर लिया है। कार्तिक कुमार का विभाग बदला गया था और विधि की जगह गन्ना मंत्री बनाए गए थे। और आनंद हमारे साथ बने हुए। आनंद, क्या खबर है? देखिए विवेक, बिहार की सियासत के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है और खबर इस वजह से भी बेहद गंभीर हो जाती है कि आज सुबह में ही, कल देर रात एक आदेश निकाला गया था जिसमें बताया गया था कि गन्ना मंत्री जो सबीब अहमद है उनके विभाग को बदलकर उन्हें लॉ मिनिस्टर बना दिया गया और कार्तिक सिंह जो कल तक लॉ मिनिस्टर थे उन्हें गन्ना मंत्री बना दिया गया। और ठीक उसके कुछ घंटे गुजरने के बाद एक और आदेश निकाला गया है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गन्ना मंत्री कार्तिक कुमार ने अपने इस्तीफा सौंप दिया है। तो जाहिर सी बात है बेहद महत्वपूर्ण है और जो बताया गया, जो सीएम का ग्रुप है उसमें जो डाला गया उसमें बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भी भेज दी है। यानी कि अब कार्तिक कुमार है जो अब नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहे और जो गन्ना मंत्रालय जो उनको मिला था उनका प्रभार आलोक कुमार मेहता जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री उन्हें दे दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है विवेक, क्योंकि कार्तिक सिंह को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी और विरोधी पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहता है। सुशील मोदी लगातार हमलावर थे और पूरा विपक्ष एक तरीके से कार्तिक सिंह के बहाने नीतीश कुमार पे हमला बोल रहा था। और कार्तिक सिंह पर एक मामला चल रहा है जिसको लेकर उन पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि आप दागी को मंत्री अपने मंत्रिमंडल कुल मिलाकर आनंद बात यह हुई कि नीतीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं और किसी भी तरह के दागियों को साथ लेकर नहीं चलने की जो कसम नीतीश कुमार बराबर दोहराते हैं कि हमारे यहां कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनके ऊपर आरोप लगेंगे अगर वो उसके पुख्ता सबूत मिलते हैं या फिर अगर ऐसी कोई बात होती है तो निकाल बाहर करेंगे। तो क्या इस मामले में भी मंत्री कार्तिक कुमार का जो इस्तीफा हुआ है ये साधारण बात तो है नहीं कि हमने इस्तीफा लिखा या टाइप किया और दे दिया, इसके पीछे कहीं ना कहीं सलाह तो जरूर ली गई होगी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक और भी बात बता दूं विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा कि अपने इमेज को बचाने के लिए भी कवायद की जा रही है क्योंकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार दोनों अपने इमेज को लेकर बेहद कॉशियस हैं। और आपको याद होगा इसके पहले भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे मंत्री थे जिन पर आरोप लगा था और जब तक आरोप से वो मुक्त नहीं हो गए थे उन्हें मंत्रिमंडल से हटना पड़ा था। यहाँ तक कि सबसे बड़ा उदाहरण जीतन राम मांझी का भी है। जीतन राम मांझी पर भी एक आरोप लगा था और उसके बाद वो मंत्रिमंडल से हट गए थे। जब वो बरी हो गए थे उस मामले पर, उसके बाद ही उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इसके और भी कई सारे उदाहरण थे। तो नीतीश कुमार ने एक मैसेज दे दिया है कि अभी अगर आप पर ये मामला चल रहा है तो जब तक आप दोष मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक आप मंत्रिमंडल में रहेंगे तो उससे सरकार की छवि पर असर पड़ सकता है। एक वजह यह भी हो सकता है कल के तारीख में अगर जो मामला उन पर कार्तिक सिंह पर चल रहा है अगर वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं और उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाता है तो शायद नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में फिर से शामिल हो जाए। लेकिन फिलहाल एक बड़ा मैसेज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने देने की कोशिश की है कि कार्तिक सिंह जिन पर मामला चल रहा था और जिनके बहाने विरोधी पार्टी लगातार सरकार पर हमला कर रही थी, उनके मंत्रिमंडल से हटने के बाद विपक्ष के पास एक बड़ा मौका था, वहां से निकल गया। और नीतीश कुमार ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार ने अपनी छवि को लेकर इसके पहले भी कई ऐसे उदाहरण दिए हैं तो वो छवि आज भी अपना बरकरार रहना चाहते हैं क्योंकि आने वाले समय में 2024 पर उनकी निगाहें हैं। उसके पहले उनकी छवि पर किसी तरीके से दाग लगे न वो चाहेंगे न तेजस्वी यादव चाहेंगे और यही वजह है कि दोनों के सहमति से ये फैसला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस बड़ी खबर को बताने के लिए। इधर झारखंड की तरफ अगर आए तो यहां भी हाई प्रोफाइल सियासी उठक पटक के बीच रायपुर गए झारखंड सरकार के 5 मंत्री रांची लौट आए। आरजेडी कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों को लेकर रांची पहुंचे और ये सभी मंत्री उसी विमान से लौटे जिस विमान से वे कल रायपुर गए थे। रांची में कल हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक है जो संभवतः शाम 4 बजे हो सकती है और इसको लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख रांची लौटे हैं। और आपको बताएं कि हेमंत सरकार को सत्ताधारी विधायकों के टूटने का डर सता रहा और ऐसे में अपनी सरकार को बचाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को जेएमएम कांग्रेस के विधायकों को विशेष विमान से रायपुर भेजा था जहां ये लोग मेफेयर गोल्ड रिसोर्ट में ठहरे हुए थे और छत्तीसगढ़ी व्यंजन का मजा ले रहे थे। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय हैं, कृषि मंत्री हैं, नाम रिसीव करना है माननीय मंत्री जी को। क्या आप रायपुर नहीं कहते? क्या वजह है? हम यहीं पर हैं। आप रायपुर नहीं कहते, आप यहीं पर हैं। एक मंत्री अफवाह के बीच में लगातार अपना काम करते रहे। कल कैबिनेट है, कैबिनेट के लिए हम लोग चारों मंत्री लौट कर आए हैं
कि आप जानते हैं, प्रश्न हमको नहीं करना चाहिए, प्रश्न तो उन लोगों को करना चाहिए जो मीडिया ने 22-25 तारीख को ही कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री का सदस्य जो है चला गया या डिबार उसको किया जाएगा। लेकिन वस्तुतः हम लोग क्या देख रहे हैं, आज 31 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक न इलेक्शन कमिश्नर न गवर्नर हाउस से कोई भी हम लोग का ही आया। यहाँ से रायपुर बहुत शानदार 7 स्टार रिसोर्ट है जहाँ पे आप रुके हैं, क्या वहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, यही पहले बताइए। हमने देखा, तुमने देखा, क्या देखा? पब्लिक जानना चाहती है क्या देखा बन्ना जी ने। कि हमने देखा, तुमने देखा, क्या देखा? अब कब जाएंगे, फिर कब जाएंगे बन्ना जी, फिर कब जाएंगे? इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकुड़ से। पलामू किडनैपर गैंग पर शिकंजा कसा गया। किडनैपर गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 नाबालिग लड़कियों को इसने अगवा किया था। दोनों लड़कियों को एक कमरे में बंद कर रखा गया था और ये आरोपी एक स्कूल का आदेशपाल है जिसे पकड़ा गया है, राकेश हांसदा जो आरोपी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चॉकलेट का लालच देकर इन दोनों नाबालिग बच्चियों को अगवा किया गया था। 2 हफ्ते पहले ही किराए पर इसने कमरा लिया। करीब 1 घंटे बाद दोनों बच्चियों की रिहाई हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की पाकुड़ से हम आपको दिखा रहे हैं। चॉकलेट का लालच इन दोनों बच्चियों को दिया गया। किडनैपर गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 नाबालिग लड़कियों को रिहा करवा लिया है जिसे इन्होंने अगवा किया था और करीब 1 घंटे बाद दोनों बच्चियों की रिहाई हो गई। बोकारो में एक महिला ने एसपी आवास के बाहर पेट्रोल से आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। पीड़ित महिला सुनैना सिंह रामनगर कॉलोनी की रहने वाली है। महिला ने पुलिस के ऊपर मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि कुछ दबंग लोग उसकी जमीन को कब्जाना चाहते हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस उनकी मदद को तैयार नहीं हो रही। फिलहाल महिला को बोकारो महिला थाने में हिरासत में रखा गया है। महिला थाना प्रभारी ज्योति कुमारी ने बताया कि महिला अपनी जमीन के मामले को लेकर परेशान थी और इसे लेकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या कर लेंगे जब मेरा कोई प्रशासन सहायता न दे रहा है, हमारा पति नहीं है तो अब मर जाएंगे। तो जिसको घर द्वार जमीन लेना है ले ले। हाँ, इनका कुछ जमीन विवाद है, ये चास की रहने वाली है, इनका कुछ जमीन विवाद है, तो इसी संबंध में फिर आगे जैसा पूछताछ के बाद है नाम। लोहरदगा में कुड़ू थाना क्षेत्र के कुंदो गांव की चेक डैम से नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया। लड़की 2 दिन से लापता थी। बताया जा रहा है कि खलारी के एक युवक रमेश मुंडा के साथ लड़की का प्रेम संबंध था। युवक से बात न करने को लेकर सोमवार को परिजनों से नाबालिग की बहस हुई। इसके बाद वो घर छोड़कर चली गई थी और काफी खोजबीन के बाद चेक डैम से उसकी लाश मिली है। मृतका के मोबाइल में प्रेमी युवक रमेश मुंडा के व्हाट्सएप पर भेजे गए आत्महत्या करने का मैसेज मिला है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। वह चेक डैम का घर के बगल में जाकर निकला जा रहा है कह के, और निकला और देखो अपना से भी किया होगा, फिर कुछ अपना अथी से होगा लड़का लड़की के बारे में। देवघर के नंदन पहाड़ रूट से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। सिविल लाइंस इलाके में दोस्त के कमरे में फंदे से लटकी युवती की लाश बरामद हुई। मृतका के भाई का आरोप है कि निरंजन नाम के लड़के ने उसकी बहन को जबरन घर पर बुलाया था। आरोपी युवक उसकी बहन पर शादी करने का दबाव डाल रहा था और शादी के लिए नहीं राजी होने पर उसने हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। इधर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने इसे प्रथम दृष्टया खुदकुशी का मामला बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। लड़का इसको जबरदस्ती यहाँ पे लेके आया। लड़का बोला है कि इसको शादी करने के लिए हमसे। हाँ। तो लड़की नहीं की। लड़की के साथ पूरा जबरदस्ती करने का लड़का। हाँ। तो वही जबरदस्ती करके फिर लड़की नहीं बोलने लगी, भागने होने लगी। तो वही इसका ये ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली छात्रा है, उनकी डेड बॉडी यहाँ मिली और प्राइमा फेसी ये एक सुसाइड का मामला लगता है। धनबाद से 3 महीने पहले अगवा हुई युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जून के महीने में पाथरडी थाना क्षेत्र की युवती को अगवा किया गया था। अगवा होने के 2 दिन बाद युवती की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तब से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। मंगलवार को युवती की मां के पास 5 लाख की फिरौती के लिए फोन आया और युवती की मां ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद कार्रवाई हुई और पुलिस ने डीनोबली मोड़ के पास से युवती को बरामद किया और साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
आरोप है कि 3 महीने तक आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और अभी युवती को बांग्लादेश बेचे जाने की योजना थी। कल एक बैग मेरा पड़ोसी के पास फोन आया तो बोला कि अगर ठीक है लड़की सही सलामत चाहिए तो 5 लाख रुपया हमको चाहिए। उसके बाद हम थाना में आके खबर किए और थाना हम मेरा बेटी को ऊपर किए कुछ किए। दीपक पकड़ा गया, सुनील ने भी पकड़ाया नहीं है और एक ठो क्या बोलता है सुनील का ससुर है उसमें हाँ 3-4 को पकड़ाया है। बाकी अभी टीम का गठन किया और गठन में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आपका 2 और 1 लोग उसमें जांच के क्रम में और 1 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दुमका से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। जिले के कोपी कादर प्रखंड स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय में छात्रों ने पेड़ से बांधकर शिक्षक की पिटाई कर दी क्योंकि वो परीक्षा में फेल हो गया था। सर ऐसे कर रहा है। ये वीडियो झारखंड के दुमका का है। गोपी कांदर प्रखंड स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय में छात्र अपने शिक्षक को पेड़ से बांधकर पीट रहे हैं। गुरु की पिटाई कर रहे इन छात्रों का आरोप है कि प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलने के कारण इन्हें 9वीं बोर्ड की परीक्षा में फेल कर दिया गया। परीक्षा में फेल होने से नाराज इन छात्रों ने न सिर्फ अपने शिक्षक को पीटा बल्कि इन्होंने लिपिक सोनेराम चौड़े और एक अन्य कर्मी को भी नहीं बख्शा। पहले तीनों को आम के पेड़ से बांधा और फिर डंडे से तीनों की पिटाई कर दी। शिक्षक को पीटने के बाद छात्रों ने स्कूल की संपत्ति को भी निशाना बनाया और कुर्सियां तोड़ डाली। गोपी कांदर का सर ऐसे कर रहा है। वायरल करना है हमको वीडियो, वायरल करना है हमको वीडियो। यही लोग मिला हुआ था। लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, पूरा पब्लिक को दिखाओ, पूरा देश दुनिया को दिखाओ। प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। छात्रों की पिटाई से घायल पीड़ित सहायक शिक्षक का नाम कुमार सुमन बताया जा रहा है। सहायक शिक्षक सुमन कुछ दिन पहले तक प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कुमार सुमन के मुताबिक 5 जुलाई को इन्होंने अपना कार्यभार नए प्रधानाचार्य रामदेव प्रसाद केशरी को सौंप दिया था। पीड़ित शिक्षक ने पिटाई के पीछे साजिश की बात बताई है और कहा है कि ये सिखाए हुए बच्चे हैं जिन्होंने उन्हें पेड़ से रस्सी से बांधकर पीटा। उन लोग का जैक का रिजल्ट 9 का खराब हो गया है 10-11 लोग का। उसमें प्रैक्टिकल का नंबर वो कहता है कि नहीं पड़ा है, तो ये हेड मास्टर का काम है कि जो मतलब प्रैक्टिकल का नंबर दिलवाना और भेजना। उसी के पास आईडी कार्ड होता है, पासवर्ड होता है, सब चीज़ उसी के पास है। तो वो दिलाया नहीं और लड़के सबको बरगला दिया कि हम पहले थे तो मैंने हम लोग का रजिस्ट्रेशन कर दिए थे सब कुछ। स्कूल में शिक्षक की पिटाई का मामला सामने आने के बाद बीडीओ अनंत कुमार झा ने थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता के साथ स्कूल जाकर घटना की छानबीन की। अधिकारियों ने स्कूल के हॉस्टल में 3 कीपैड और 10 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किया। हम लोग जब आए उस समय तक ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके पहले छात्रों और शिक्षकों के बीच में कुछ गतिरोध की बात आई थी सामने, तो उस गतिरोध के निदान के लिए ही हम यहाँ पहुँचे हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोपी कांदर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र हेमब्रम भी विद्यालय पहुंचे और आरोपी छात्रों से बातचीत की। बीईओ ने कहा कि प्रैक्टिकल में उन्हें नंबर नहीं मिला जिसके कारण वो फेल कर गए। नीतीश कुमार, दुमका, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया। गलत आरोप लगा रहे हैं हेमंत सोरेन। हम विधायकों को तोड़ने में नहीं जुटे, हेमंत खनन घोटाले में पकड़े गए। कई बातें प्रहलाद जोशी ने कही हैं, उनका बयान सामने आया है। गलत आरोप लगा रहे हैं हेमंत सोरेन। जो उन्होंने बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम विधायकों को तोड़ने में नहीं जुटे, हेमंत खनन घोटाले में पकड़े गए। गलतियों को छुपाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। बोगस है, उन्होंने माइनिंग स्कैम में पकड़ा गया है उनको, झारखंड के मुख्यमंत्री को, इसीलिए अननेसेसरली ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हमने किसी एमएलए को बोझ करने का कोशिश हमने नहीं किया है। एक गलत प्रोपेगेंडा है ये सब। एक बार हमारा केजरीवाल, एक बार ये हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री, ये तो ड्रामाबाजी करते रहते हैं, अपने गलती छुपाने के लिए ऐसा करते हैं।
दुमका की अंकिता की हत्या के बाद पूरा झारखंड उबल रहा है। अंकिता के परिवार से मिलने आज गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे। उनके साथ दिल्ली से आए सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी थे और इन सभी ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और 28 लाख की सहायता राशि सौंपी है। दुमका की बेटी अंकिता 28 अगस्त की सुबह इस दुनिया से चली गई, लेकिन अंकिता की मौत के बाद पूरा झारखंड गुस्से में है। झारखंड से लेकर दिल्ली तक अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। बुधवार को बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अंकिता के घर वालों से मिला। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा ने अंकिता के घर वालों से मुलाकात की और परिवार को 28 लाख की सहायता राशि सौंपी। निशिकांत दुबे ने बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके तार बांग्लादेश से जुड़े हो सकते हैं। ये संथाल प्रना को उन लोगों ने एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया है और ये जो घटना है, ये घटना यही दिखा रहा है कि मुस्लिम अपीजमेंट पर जो ये सरकार चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। अंकिता के परिवार के लिए कैंपेन चलाकर 28 लाख रुपए जुटाने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने हेमंत सरकार से सवाल पूछा कि अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा परिवार से मिलने क्यों नहीं आया। नदीम अंसारी का हेलीकॉप्टर आया कि नहीं आया, इलाज कराने भेजा कि नहीं भेजा, तो अंकिता के लिए क्यों नहीं उड़ा वो हेलीकॉप्टर, क्यों पिकनिक खत्म नहीं हुई सरकार की, ये पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये पूछने के लिए आए हैं, अब तो बिटिया नहीं रही ना, अब इस दरवाजे पे आप नहीं आ सकते। मैं बड़ा हैरान हूँ कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। सवालों में घिरे डीएसपी नूर मुस्तफा को नहीं हटाए जाने को लेकर भी बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से ओम प्रकाश और नितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए देखते हैं झारखंड 2020।